आइए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल्ड एट बी, ए बी सी मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, हमारे पास एक बढ़िया चाचा थे, क्या नाम था उनका? पाइथागोरस चाचा, है ना। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके क्या होता था जी? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही होता था। या इसको मैं उल्टा लिख दूं, है ना, इसको मैं पहले लिख देता हूं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे तीन साइड्स ही है। अब देखो मैं तीन साइड से ही वो कर सकता हूँ, रेशियो इसको बना सकता हूँ। इसको मैंने एक इक्वेशन मान लिया। आइए केसेस बनाते हैं। केसेस मत भी बनाओ, फर्स्ट पार्ट करके कर लो, है ना। पहला पार्ट अगर मैं करूं तो मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 के दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दूं? ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई ए सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या मिलेगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर, ये मिलेगा। ये ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कट गया, यहां हो गया ये ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? अब देखो प्रॉपर्टी ऑफ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ए बी अपॉन ए सी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, क्या हो रहा है? साइन थीटा का स्क्वायर, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो रहा है? कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी पहली आइडेंटिटी हमारी बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी पहली आइडेंटिटी बनी। ठीक, समझ में आया इसमें? दूसरी आइडेंटिटी पे अगर मैं आता हूं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई ए बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, है ना। अब मैं इक्वेशन 1 को दोनों तरफ ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहा हूं। कोई दिक्कत? तो क्या होगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहां सेपरेट करा इसको तो ये हो गया ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। ये कट गया, 1 प्लस बी सी बाई ए बी इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी। इसका ये स्क्वायर है, इसका ये स्क्वायर। बी सी बाई ए बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा, है ना। ये हो गया 1 प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक थीटा का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी ये बन गई। ठीक, तीसरी आइडेंटिटी में अब क्या करो, बी सी स्क्वायर से डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई बी सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो क्या बनेगा जी? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ये बन के आएगा। ठीक, यहां से हो गया ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी और बी सी स्क्वायर। ठीक, ये कट गया, ये हुआ ए बी बाई बी सी का होल स्क्वायर प्लस 1
इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी का होल स्क्वायर। ए बी बाई बी सी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस टेन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है सेक थीटा। ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी तीनों आइडेंटिटी है, इसको यूज करोगे आप इस पूरे चैप्टर में। ठीक, चलिए एग्जाम्पल कह रहा है एक्सप्रेस द रेशियोज cos A tan A sec A इन टर्म्स ऑफ sin A। आपको cos A को tan A को और sec A को sin A के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है ना साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1 है थीटा या फिर कोई भी एक एंगल A पे। तो यहां से अगर मैं देखूं तो मुझे कॉस चाहिए साइन के टर्म में, तो कॉस स्क्वायर A क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर A नहीं होगा, होगा ना। तो क्या यहां से कॉस A अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A नहीं होगा, यस होगा। तो बन गया आपका कॉस साइन की टर्म में। फिर क्या कह रहा है टेन ए को भी बनाना है साइन की टर्म में, तो टेन ए क्या होता है साइन बाई कॉस ए, यही होता है। अभी हमने कॉस ए क्या निकाला 1 माइनस रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो टेन ए बराबर साइन ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो सिर्फ साइन है, ठीक। फिर क्या उसने कहा है सेक ए, सेक ए क्या होता है जी 1 बाई कॉस ए, कॉस ए अभी निकला है 1 बाई रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत जी, हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। अगला है प्रूव दैट सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। जब भी इस तरीके के प्रूफ आए आपको देखना है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स है ना उसको सिंपलर में कन्वर्ट करो, फिर इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्म कैसे, जैसे सेक और टेन देख लो, वो कॉस और साइन में बदल सकते हैं सीधे सीधे, तो उनको बदल देंगे आंसर आ जाएगा। देखना टेकिंग एलएचएस सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए। सेक ए कितना होता है 1 बाई कॉस ए, 1 माइनस साइन ए 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। हो गए सिंपलर फॉर्म में, ठीक। अब करते हैं मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके साथ कर दिया, इनटू यहां देखो दोनों का बेस सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। कोई दिक्कत है, अब ध्यान से देखो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए अपॉन में कॉस ए, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो लिखा जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, और नीचे होगा तो वो हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है तो ये किसके बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए होगा, ठीक। ये इसको काट देगा, क्या आएगा 1, यही आपके राइट हैंड साइड पे। कोई दिक्कत, ठीक हो जाएगा। इस क्वेश्चन को खुद से दोबारा ट्राई करना, अभी आप फिलहाल इसको ट्राई करो। यू हैव टू प्रूव दैट cot a minus cos a upon cot a plus cos a is equal to cosec a minus 1 upon cosec a plus 1। ठीक है, टेकिंग एलएचएस cot a माइनस cos a डिवाइडेड बाई cot a प्लस cos a। ठीक है जी,
कॉट को कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, कॉस ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए, कोई दिक्कत। डिवाइडेड बाई कॉट को चेंज करेंगे तो कॉस ए बाई साइन ए प्लस कॉस ए। कितना आराम से सॉल्व हो गया, इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया था। कॉस ए ऊपर से कॉमन लूं अगर मैं, तो बचेगा क्या, 1/sin a माइनस 1, है ना। और नीचे से अगर कॉस ए कॉमन लूं तो यहाँ बचेगा 1/sin a प्लस 1, कोई दिक्कत। कॉस ए गया कट, 1/sin a होता है कॉसेक ए माइनस 1/cosec a प्लस 1 इज इक्वल टू RHS। तुम्हें 2 नंबर में सवाल दिया जाए तो तुम इसे 5 नंबर का बना दो, ठीक है। सिंपल है कॉट, सिंपल। सबसे पहले देखो एक ही चीज ध्यान दो, साइन कॉस में बदलना है तुम्हें। जब भी टेन और कॉट में दिया हो, सेक कॉसेक में दिया हो, साइन कॉस में बदलोगे आधी चीजें सॉल्व हो जाएगी। क्या है अगला सवाल, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, you have to use the identity this sec square theta is equal to 1 plus tan square theta to prove this। ठीक है, solve taking LHS। देखो थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन में दिमाग के घोड़े ज्यादा दौड़ाने होंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। पहले इसको tan sec में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर और नीचे इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा। देखो मैं अलग अलग करके साथ के साथ ही लिख दे रहा हूं, ठीक, उतना वो नहीं कर रहे हम लोग। साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, ये न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर पे अगर जाऊं तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस माइनस 1 बाई कॉस थीटा, कोई दिक्कत। इसको अगर सॉल्व किया गया तो ये आया साइन बाई कॉस हो गया tan थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा। नीचे आया क्या, tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, कोई दिक्कत। एक काम करते हैं, tan सेक को एक साथ रखते हैं, इस 1 को साइड में करते हैं जरा। tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब क्या किया जा सकता है, एक तो तुम्हारे पास था रैशनलाइज वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन वो लगाएंगे तो हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। मैं सिर्फ इसको सॉल्व करना चाहता हूं। अगर मेरे पास ये tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बने तो सॉल्व हो सकता है। तो ऊपर देखो प्लस है, तो मैं एक काम करता हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई tan थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने से क्या मिलेगा जरा देखते हैं हम। tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, है ना, इंटू tan थीटा माइनस सेक थीटा और इधर भी इंटू tan थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक, इसको जरा सॉल्व किया जाए, है ना। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक एक टर्म मल्टीप्लाई कर करके चेक कर लेते हैं। तो इसको इससे करेंगे तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा सेक थीटा, ठीक, माइनस tan थीटा, यही होगा। अब सेक से करेंगे तो माइनस tan थीटा सेक थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे भी सेम चीज किया जाए तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा tan थीटा प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा tan थीटा
है ना, और प्लस सेक स्क्वायर थीटा, प्लस सेक स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो सॉल्व कैसे होगा, चेक करते हैं। और फिर आ गया माइनस सेक थीटा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां पे अगर देखा जाए तो ये और ये कट गए, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो गया -1, है ना, -1 माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। नीचे अगर आए तो हमने नीचे वाले को सॉल्व भी नहीं करना चाहिए, नीचे वाला सॉल्व होगा भी नहीं। टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर कुछ भी नहीं कट रहा नीचे, है ना। तो एक काम करते हैं, नीचे वाले को हम कुछ करते नहीं, नीचे वाले को एज इट इज छोड़ देते हैं, शायद कट कुट आके कुछ आ जाए, क्योंकि फिर इसको कॉमन लेना ही पड़ेगा काटने के लिए। तो नीचे वाला जो था, नीचे वाला जो था वो ऐसे ही रहने देते हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक, हमने ऐसे छोड़ दिया इसको। अब हमारा ये आया तो यहाँ पे लिखा हमने टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखो, हाँ, यहाँ पे -1 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो ये दोनों कट जाएंगे। देखो ऊपर अगर मैंने -1 कॉमन लिया तो बचेगा ऊपर क्या, टेन थीटा प्लस में हो जाएगा, सेक थीटा माइनस में हो जाएगा, और ये -1 +1 में बदल जाएगा, अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ये और ये कट गए, -1 अपॉन दिस, तो मुझे नेगेटिव चाहिए ही नहीं राइट साइड में, तो इसको चेंज कर सकता हूं ना मैं, नेगेटिव नीचे भेज दूंगा। तो ये हो गया 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा विच इज RHS। हो गया सॉल्व। ये अगर ऐसा न दिया होता, आप जिस भी मेथड से करते हैं LHS RHS को सेपरेटली सॉल्व करके कर लेते, हो जाता सॉल्व। लेकिन इसको इस मेथड से अगर इसने कहा है यूज करने को, ये आइडेंटिटी यूज करनी है, तो आपको करनी पड़ेगी।